तो दोस्तों, कभी शर्माना नहीं चाहिए। साधु की सेवा हम कर रहे हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो महाराज जी भी अपने बर्तन स्वयं धोते हैं और देखो, ये हमारा सौभाग्य है जो महाराज जी के बर्तन हमें धोने के लिए मिल रहे हैं। हर किसी के नसीब में नहीं है, हर किसी के मुकद्दर में नहीं है ये चीजें। तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है कन्हैया की, बांके बिहारी की, श्री गिरिराज महाराज की, कि हमें संत सेवा जो मिल रही है। तो साथियों, महाराज जी अपना भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। टिक्कर, कभी साधुओं के संतों के हाथ के आपने टिक्कर खाए हैं? बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है महाराज के हाथों का। तो अभी हम सेवा में लगते हैं, तो फिर आपसे बाद में बात करते हैं। चार साल का था और 8 साल में तो साधु बन गया, मेरे संस्कार हो गए थे। अच्छा जी। हाँ, ये तो अपने घर को त्याग दिया आप? हमने नहीं त्यागा, हम किसी को क्या त्यागेंगे बताओ। आप जाते हमको नहीं अपने घर? हमने देखा ही नहीं घर, तो जाएंगे क्या? हमको तो गुरुकुल में 4 साल का बच्चा क्या देख जानता है बताओ। उसको अगर गोवर्धन, हमारे यहाँ से जतिपुरा से गोवर्धन छोड़ दो 4 साल के बच्चे को, अगर वो गोवर्धन से जतिपुरा नहीं आ सकता है अकेले। नहीं आ सकता। सबसे पहले भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रथम भगति संतन करी संगा। आप क्या कर रहे हो? आपका चैनल क्या कर रहा है? संत सेवा यात्रा, संतन का साथ। बहुत सही कर रहा है ना, इसलिए। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। जो हमारे साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम अभी आपको मिलाएंगे एक ऐसे दिव्य तपस्वी संत से जो कि अपने जीवन में उन्होंने अपने माता पिता को देखा ही नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे को 4 वर्ष की आयु में मेरे माता पिता ने मेरा जो है गुरुकुल में एडमिशन करवाया, और मैं अपनी 8 वर्ष की आयु में मैंने वैराग्य ले लिया। तो महाराज जी से मिलते हैं और महाराज जी से सत्संग लेते हैं। महाराज जी को ये भी नहीं पता मेरा जन्म कहाँ का है। महाराज जी, मैं क्या कहूँ दोस्तों, महाराज जी हमारे लिए, इस सृष्टि के लिए और पारिवारिक जनों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं भगवान से। सिर्फ यही महाराज जी का विचार है, यही भावना, और सभी संतों की यही भावना रहती है कि हमारे देश का, हमारे देश के नौजवानों का, सभी का कल्याण हो और सभी अपने मार्ग पर, अपने धर्म के मार्ग पर चलें। तो साथियों, आप सभी से मेरी यही प्रार्थना होगी, और मैं जितने भी साधुओं के पास, संतों के पास गया हूं, सबका एक ही कहना होता है कि माता पिता की सेवा तो भगवान की सेवा, गुरुजनों की सेवा भगवान की सेवा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी दोस्तों से यही प्रार्थना होगी कि अपने माँ बाप की कभी निंदा ना करें, हमेशा उनके चरणों में शीश नवाएं, क्योंकि प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं, और अपने गुरु का कभी अनादर ना करें। तो साथियों, आइए, मैं और मेरी टीम, हम सब संतों के चरणों के दास हैं, और चलते हैं, लेते हैं महाराज जी से सत्संग। तो जब तक देखते रहिए आप संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल को। ये महाराज जी की कुटिया के लिए रास्ता जा रहा है। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम। महाराज जी, एक ही आशीर्वाद देना कि संतों के चरणों का दास रहे। आप यही हमें आशीर्वाद देना। प्रभु जी, आपका, महाराज आपका नाम क्या है, शुभ नाम? हमारा तो छोटा सा हनुमान दास, गुरु जी का दिया हुआ यही एक नाम है। तो प्रभु, आप इस स्थान पे कब से रह रहे हो महाराज? हम तो यहाँ पे, मेरा तो वृंदावन में तो गुरु आश्रम ही है जी प्रभु। हम तो यहाँ ब्रिज में रहता ही हूँ, और यहाँ पे तो अभी रमते रमते बस 4-5-6 महीना से यही हूँ। अधिक मास में आया था सावन में, और अभी जब से यहीं पर हूँ। और आपके गुरु भगवान का नाम क्या है महाराज? हमारे गुरु जी का श्री श्री 1008 श्री
अरुणदास जी महाराज। श्री धाम गोवर्धन में महाराज जी का स्थान है, परिक्रमा मार्ग में, जतिपुरा के समीप ही है। हनुमान जी के सामने। हाँ, कभी भी आप आके मिल सकते हो महाराज जी से। और महाराज जी देखिए, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। अगर संत भगवान के पास आप जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी रूप में जाओ, तो जो अपने आप को बालक समझ के, छोटा रूप बालक, उसको कोई पीट भी दे, संत कोई डांट भी दे, तो वो बुरा ना माने, फिर भी लिपट जाए। संतों के पास बड़े ही सरल भाव से, प्रेम से जाना चाहिए, क्योंकि संत कृपा भगवान की कृपा होती है। तो मेरा दोस्तों आपसे यही निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा संतों के चरणों में जुड़िए, संतों के चरणों के दास बनिए, क्योंकि संत कृपा भगवान की कृपा होती। तो महाराज जी अपने हृदय को भगवान के प्रति कैसे जोड़ा जाए? जैसे कि हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने पिताजी से प्रेम करते हैं, या भाई से प्रेम करते हैं, ऐसा ही प्रेम हम भगवान से कैसे कर सकते हैं? प्रभु, इसका मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहले भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रथम भगति संतन करी संगा। आप क्या कर रहे हो? आपका चैनल क्या कर रहा है? संत सेवा यात्रा, संतन का साथ। बहुत सही कर रहा है ना। इसलिए प्रथम भक्ति ही संतों की संगत है। भक्ति का स्रोत ही पहली सीढ़ी संतों की जी संगत प्रभु, ये हमें आप और बताओ। संतों की सेवा है। जी, अब तुमको कितने एक प्रकार के नहीं, अनंत प्रकार के साधु मिलेंगे, और जिसने साधु के अंदर जो बुराई देख लेगा, गुरु लोगों के अंदर, माता पिता के अंदर जो बुराई देख लेगा, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और आप कह रहे भगवान तो डेली प्राप्त है आपके सामने। संत रूपी भगवान ही है दुनिया में। क्योंकि आप क्यों कहते हैं संत भगवान? जी, हम संत भगवान कहते हैं, लेकिन हम संत, किसी संत तो कोई भी हो सकता है। आप भी विचारों से साधु तो आप भी बन सकते हो, लेकिन भेष से हम संत नहीं है। भेष भगवान का है। ये भेष भगवान का, सभी संतों का, गुरु जी का दिया हुआ ऐसा है। इसलिए हमको संत भगवान कहते हैं। भगवान भी स्वयं अगर धरती में आ जाएंगे ना, तो वो भी संत भगवान ही कहेंगे, क्योंकि ये भेष भगवान का है। अगर हम देखो, कहते हैं गृहस्थी लोग क्या कहते हैं कि महाराज आप भी तो गृहस्थी से आए। मैंने उनको कहा, मैंने गृहस्थी से तो हम आए, लेकिन तुम हमको प्रणाम क्यों कर रहे हो? फिर बताओ, जब हम गृहस्थी से आए तो तुम हमको प्रणाम करने का क्या मतलब? तुम्हारे हमारे में कोई भेद नहीं है? नहीं। तो बोले महाराज आपका स्वरूप। तो मैंने बोला स्वरूप ही भगवान का है, स्वरूप की ही पूजा है दुनिया में। अगर स्वरूप ही नहीं है तो पूजा क्या चीज ही करोगे? भगवान राम जी का मंदिर नहीं होगा तो कैसे पूजा करोगे? हनुमान जी का मूर्ति होगा जब भी तो स्वरूप की तो पूजा है। हनुमान जी का मंदिर को तो हनुमान जी मानोगे, राम जी का मंदिर, अब राम जी को हनुमान जी को हम तो मान लूंगा, चलो विराज बाबा में ही राम जी देख लूंगा, कन्हैया को देख लूंगा, शंकर जी को देख लूंगा। क्या तुम देख लोगे? आ गया। तुम्हारे अंदर इतना शक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान दो माया से भगवान की सृष्टि में चल रहे हैं। माया तो तीन है, लेकिन भगवान की माया से दो सृष्टि चल रही है। एक तो भगवान की दासी है स्वयं भगवान, है कि नहीं? यार, एक तो व्यक्ति महाराज जी, प्रभु मेरा आपसे एक प्रश्न है, एक मेरे दिल का है, मेरे खुद स्वयं का। प्रभु, हर किसी का एक सपना होता है महाराज, कि उसके घर गृहस्थी हो, बालक बच्चे हो, सब चीज हो। महाराज आपने वैराग्य लिया, ये आपके मन से ये विचार आए थे, या आपका मन साधु बनने का करा गया? प्रभु, हम तो 4 साल में ही मेरे माता पिता मेरे को गुरुकुल में भेज दिए थे। जी, मेरा ना मन था ना विचार था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। माता पिता ने तो केवल बोले ना, आपने शिक्षा, वही शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। जी, लेकिन शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे? मैंने अपने आप को जान लिया और क्या करना था वो भी जान लिया, इसलिए आज साधु हूँ। तो महाराज जी आप, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि साधु क्या होते हैं, गृहस्थी क्या होते हैं। तो आप गुरुकुल से ही वैराग्य ले लिया आपने? 4 साल का था और 8 साल में तो साधु बन गया, मेरे संस्कार हो गए थे। अच्छा जी। हाँ, ये तो अपने घर को त्याग दिया आप? हमने नहीं त्यागा। हम किसी को क्या त्यागेंगे बताओ? आप जाते नहीं अपने घर? हमने देखा ही नहीं घर तो जाएंगे क्या? हमको तो गुरुकुल में 4 साल का बच्चा क्या देख जानता है बताओ? उसको अगर गोवर्धन, हमारे यहाँ से जतिपुरा से गोवर्धन छोड़ दो 4 साल के बच्चे को, अगर वो गोवर्धन से जतिपुरा नहीं आ सकता है अकेले, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना, तो बताओ हमको गुरुकुल भेज दिया माता पिता ने, कहाँ हमारा घर कहाँ नहीं, हमको तो पता ही नहीं हमसे, और क्या? अब बताओ कैसे होगा फिर? और ऐसी जगह भेज दिया कि मेरे को, लेकिन मेरे माता पिता कुछ अच्छा ही चाहते होंगे। मेरे कोई भी माता पिता
माता पिता और गुरु के बानी, बिने विचारी करे शुभ जानी। माता पिता कभी भी किसी बच्चे के लिए, गुरु लोग कभी भी किसी बच्चे के लिए गलत नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे। माता पिता ने चाहा कि मेरे को शिक्षा मिले, क्यों? केवल एक ही चीज के, स्वार्थ के लिए। शिक्षा मिलेगी तो कुछ अच्छा प्राप्त करेगा ये, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसको शिक्षा की जगह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरे गुरु आश्रम में उन्होंने भेजा, बहुत अच्छे मेरे गुरु आश्रम में, मेरे को योग के बारे में भी उन्होंने बताया। प्रभु आपका जन्म स्थान कौन सा है महाराज? जन्म तो हमारा उत्तर प्रदेश है, बस हमको इतना ही पता है। अच्छा। अब ब्रिज में है कि ब्रिज के बाहर है ये भी हमको पता नहीं है कि नहीं? अब ये भी पता होता तो ये भी मैं पता लगा लेता कि वृंदावन में है कि कहाँ है। और पता भी अगर होता तो मैं भी तो भी नहीं जाता दुनिया में कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा साधु बन जाए। और अगर मेरे को जान भी जाएंगे कि मैं साधु बन गया तो वो दुखी हो जाएंगे दुनिया से। क्या? क्यों प्रभु, साधु बनना कोई बुरी बात है महाराज? बुरी बात नहीं है ना। देखो, हम साधु हैं, कोई भगत होगा, कोई भी इस दुनिया में, पूरी सृष्टि में सब स्वार्थी हैं जी। चाहे हम हो चाहे आप। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही है रीति। हम इतना बड़ा आश्रम है, हम कल को अगर हमारे पास कोई आएगा, महाराज जी हमको चेला बना लो, तो डायरेक्ट एकदम से गुरु लोग चेला थोड़ी ना बनाते हैं, पहले सेवा करोगे तब चेला बनोगे। अब जो गुरु लोग चेला बना लेंगे डायरेक्ट से, वो स्वार्थी है। क्यों? तुमने जाना ही नहीं है क्या करके आया क्या नहीं करके आया, तुम इसका पाप का भागीदारी हो गए। गुरु बनाना मतलब उसके सब पाप को हर लेना, नया जन्म देना, पूर्व जन्म। हम गृहस्थी से नहीं आया हूँ, हमारे गुरुजी ने तो हमारा पूरा पाप खत्म कर करके हमको दूसरा जन्म दिया, दूसरा भेज दिया, दूसरा नाम दिया, दूसरे कर्मों में डाल दिया। हमने कोई शादी कराया, कोई बच्चे थोड़ी ना किया हमने दुनिया में, या हमको कोई उसी कर्म में थोड़ा ना गृहस्थी में डाल दिया। कोई कर्म दूसरे, जन्म दूसरा, नाम दूसरा, कर्म सारा चीज दूसरा कर दिया, तो हम गृहस्थी से कहां से आ गए बताओ? सनातन है, सनातन ऋषि रहेंगे, क्योंकि संत बीज पलटे नहीं रहे, संत को संत। जन्म देने वाला तो केवल एक निमित्त है। अब तुमने पौधा लगा दिया, तुमको पता है कि मैं ही फल खाऊंगा इसका? नहीं। या मैं इसको काट के नष्ट कर दूंगा या जला के ताप पे जाऊंगा? नहीं। नहीं ना। ऐसा ही उन्होंने तो केवल अपना कर्म किया, फल देना। और भगवान की क्या पता, लोग कहते हैं कि तुम, एक ने कहा हमसे कि आपने अपने माता पिता का ऋण नहीं चुकाया, आप तो कर्जदार हो, क्योंकि माता पिता का ऋण चुकाना पड़ता है, गृहस्थी को ये पता है। मैंने भी उनसे कहा, मैं देखो भगत, अगर मेरा ऋण होता ना, अगर हम किसी से कर्जा ले ले तो कर्जा चुकाएंगे तो उनके यहाँ नौकरी करना पड़ेगा, तो मैं उनका कर्जदार रहा कि भगवान का? मेरे माता पिता ने भगवान से कर्जा लिया, इसलिए मैं भगवान के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। इसलिए भगवान ने, मेरे गुरुजी ने क्या बनाया? दास, नौकर भगवान का, नहीं मालिक नहीं बना करके भेजा कहीं से, है कि नहीं? तो मेरे माता पिता मेरे भगवान से ऋणी हैं, इसलिए मैं भगवान का दास हूँ। मैं किसी माता पिता का ऋणी नहीं हूँ किसी के भी, है कि नहीं? और ऋणी होता तो मैं अपने माता पिता के पास में होता, और होता तो मैं उनकी सेवा भी करता, अपना कर्म करता। क्योंकि सेवा क्या करता? मैं तो कर्म करता। जो घर में रहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उससे वो तो कितना बेकार है फिर बताओ, है? और जो साधु में रहकर भी साधु का जैसा कर्म नहीं करता है, तो वो तो भेष लेने के बाद में भी नरक के समान है उसके जीवन में, है कि नहीं? क्योंकि उसका और हमारा कुछ नहीं, भेष तो भगवान का है, नहीं। और अन्य साधु या कोई भी लुटेरे गुंडे बदमाश कोई भी कैसे भी होंगे, अगर वो शादी कर, जैसे अभी आसाराम थे, राम रहीम थे, ये कोई साधु थोड़ी ना थे, गृहस्थी थे। गृहस्थी ही इनको मानते थे, कोई भगत उनको थोड़ी ना मानते थे, ना कोई साधु उनको। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कुछ भी हो, साधु ही क्यों ना हो, भगवान ने क्या बनाया हमको? मनुष्य। मनुष्य। भगवान क्या बन के आए? मनुष्य। मनुष्य। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान क्या बन के आते हैं? मनुष्य। भगवान बन के नहीं आते हैं, हम क्या बन के आए थे? मनुष्य। बन के आ गए संत भगवान, आए थे मनुष्य बन करके, जीव बन करके। और भगवान ने कर्म के अनुसार पता नहीं कैसे बना, और आगे जैसे कर्म रहेंगे भगवान आगे भी वैसा हमको देंगे, नहीं? तो सब ही भगवान भी स्वयं मनुष्य बन करके आते हैं, कोई ब्राह्मण बन के शूद्र। अब ये बताओ, भगवान सूर्यवंशी में जन्म लिए और यदुवंशी में जन्म लिए, और भगवान बताते हैं ब्राह्मण भगवान बने, तो भगवान की कोई जाति नहीं होती, ये तो मनुष्य के लिए तुम सोच रहे हो ऐसा, क्योंकि तुम्हारे में मैं है और मेरा है, और यहाँ तो सियाराम है, सबके अंदर है जी। सियाराम सुप्रीम कोर्ट सबके अंदर दिखाई देते हैं यहाँ पे,
भगवान तो कुत्ते, अब नामदेव जी ने तो कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट कर दिया। जय हो, जय हो। आप जैसे संतों को, आप जैसे ऋषियों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, जो माता बहन भाई हमें देख रहे हैं, उन सब की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज। ऐसा सत्संग और ये जो धरती है, ये धरती जो है टिकी हुई है, जो आप जैसे संतों के कारण इस पे पापी भी रह रहे हैं और भक्त भी रह रहे हैं महाराज। सब आपकी कृपा है और ये अपना आशीर्वाद आप ऐसे ही बरसाए रखिए प्रभु। बस यही हमारी प्रभु आपसे प्रार्थना होगी महाराज। और एक हमें छोटा सा आशीर्वाद महाराज और दो कि हमारा जो मन है वो संतों की ही सेवा में लगा रहे और इधर बिधर भटके ना प्रभु। एक ये छोटा सा आशीर्वाद हमें महाराज आप कृपया करके जरूर दे। देखो, संतों का आशीर्वाद, संतों का सत्संग में बताया नहीं, या तो पहली सीढ़ी साधु संगत है, और साधु का संगत जब तक बना रहेगा, भगवान का चिंतन और भगवान की कथा, आप निरंतर भगवान के चिंतन और भगवान की कथा सुनते रहोगे तो आपका संतों के प्रति नहीं, भगवान के भक्तों के प्रति भी हृदय आपका जुड़ा रहेगा। संत तो मैं बता नहीं आपको, संत चलते फिरते तीर्थ हैं जी। संतों की सेवा, आपको एक बात बताता हूँ, कई लोग, ये सरकार भी या कई लोग, अभी तो चलो मोदी और योगी हैं, स्वयं साधु का वो है, लेकिन कई लोग सरकार की नजरों में साधु क्या है, भिखारी है, फक्कड़ है कि नहीं? वो स्वयं अपने से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके नजरिए से क्या होना चाहिए, संत भगवान। जैसे अभी जो राजा है उसके नजरिए में सब संत क्या है, भगवान है जी। और सरकार की नजर में सब साधु क्या है, भिखारी है कि नहीं? और ये बहन बेटी के यहाँ और साधु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हमारे गुरु, हमारे महाराज जी बताते हैं हमें, संत भगवान ये सब बात बताते हैं। तो प्रभु आप इन सब बातों का पालन करोगे, इनके आदर्शों पे चलोगे, इनके विचारों पे चलोगे तो आपका जीवन नेक और परिवार में विवेक और शांति, सुख शांति आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज के सत्संग के साथ मेरी आपसे जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और आपका अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी विचार हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि कहीं आप बोलो कि भैया आप अपने ही सवाल करते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी भी सवाल हमें कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी आपका सवाल हो तो हम महाराज जी से अवश्य पूछेंगे और आपको इसका उत्तर अवश्य दिलाएंगे। तो अब के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सत्संग में दिव्य संत के साथ। जब तक के लिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।